और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे सदा सज्जन की पीरा। भगवान अनेक रूप में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की, संतों की, गौ माताओं की, सबकी रक्षा करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते ते लोक सुपासी। सो सुख धाम नाम श्री रामा, सो सुख धाम नाम श्री रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संतों को सुख देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। अब तो नामकरण होता है तो राम जी का नाम राम पड़ता है। अब छोटे भरत जी का नाम करण होता है। विश्व भरत पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम भरत, और जो सबको सुख दे उसका नाम राम। जो विश्व का भरण पोषण करता है उनका नाम भरत हुआ। अब लक्ष्मण जी का नाम, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। इधर दोनों भाइयों का नामकरण होता है, शत्रुघ्न का भी और लक्ष्मण जी का भी। शत्रुघ्न का नाम, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तै राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लखन सिया राम जय 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 राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। तो चारों भाइयों का नाम रखा गया। इधर धीरे धीरे बड़े होते हैं, गुरुकुल जाते हैं, गुरु से शिक्षा पाकर आते हैं। देखो भगवान को भी गुरुकुल जाना पड़ा, और गुरुकुल में जाना भी चाहिए। लेकिन आजकल कौन गुरुकुल भेज रहा है? आज भी निःशुल्क गुरुकुल में शिक्षा होती है। वृंदावन में जाइए, निःशुल्क। हमने उस दिन भी बताया था कि वृंदावन में निःशुल्क शिक्षा मिलती है बच्चों को, लेकिन वहां पढ़ने कोई नहीं भेजता और संस्कार ही नहीं सिखाते। वहां पर तो अच्छे अच्छे डॉक्टर बन के आते हैं, इंजीनियर बन के आते हैं, मंत्री बन के आते हैं, डीएम एसडीएम तक की पढ़ाई होती है वहां पर फ्री में रेवड़ी बट रही हो तो कोई ना लेवे है। फ्री में शिक्षा मिलने वाली को हम कमजोर मान लेते हैं, और जब पैसे जिम में से जाएं तो उससे कहते हैं ये बहुत अच्छी पढ़ाई है। देखो सरकारी स्कूल के मास्टर बीटेक बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर करके तब वो मास्टर बनते हैं, और आज प्राइवेट स्कूलों में 9वीं फेल भी पढ़ाने जा रहा है, हाई स्कूल फेल भी पढ़ा रहा है। उस पे हम पैसे खर्च कर करके उस पे पढ़ाई, उसके यहाँ बच्चों को भेजते हैं, एडमिशन कराते हैं, वहां पढ़ाई अच्छी होगी। और जब जेब से पैसा जाता है तो माँ बाप भी मेहनत करते हैं, और जब जेब से पैसा नहीं जाता तो माँ बाप भी मेहनत नहीं करते।
क्योंकि सरकारी स्कूल में सुविधा है। अगर वहां पर बच्चे को भेजें और घर भी मेहनत कराएं तो बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह भगवान राम भी गुरुकुल गए और उन्होंने पढ़ाई की। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, क्योंकि इनकी तपस्या को राक्षस पूरा नहीं होने देते। तो ये राम लक्ष्मण को लेवाने के लिए आते हैं और साथ में ले जाते हैं। पहले ताड़का का वध करते हैं और उसके बाद यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। उसके बाद जनकपुरी में जाते हैं जहां सीता जी का स्वयंवर होता है। बड़ी अजीब बात है, भगवान जब प्रकट होते हैं पहले औरत का वध करते हैं। इधर कृष्ण छोटी सी उम्र के थे, छोटे से बच्चे थे, तब पूतना आई तो पहली पूतना का वध किया। और इधर राम जी ने भी पहला ही बाण उठाया तो किस पर? राक्षसी पर। भगवान कहते हैं औरत दुष्टा हो जाए, कलंकिनी हो जाए, दूषित हो जाए तो संसार का नाश कर देती है। इसलिए ऐसी स्त्री को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो दोनों का उद्धार भगवान ने किया है और अपने धाम को भेजा है। इधर जनकपुरी में जाते हैं और जनकपुरी के सभी नर नारी मोहित हो जाते हैं भगवान के रूप को देखकर। इधर भगवान राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। वहां पर सीता जी से मुलाकात होती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल और गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियां दौड़ कर आती हैं, सीता जी से कहती हैं, सखी हे सीता देख ये दो सुकुमार बड़े ही मनोहर, मन को हरने वाले हैं, एक बार देख तो सही। सीता जी जाती हैं और देखती हैं राम जी को तो देखते ही रह जाती हैं, पलक गिरते नहीं। निम, निम माने पलक। अब निमी कौन है? निमी है राम जी के वंशज, राम जी के पूर्वज। अब जब बहू बेटे मिल रहे हो तो निमी महाराज ने सोचा कि मुझे यहाँ भाग नहीं लेना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो पलक गिरना बंद हो जाते हैं।